अब आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध ने बोला झनक को हमेशा के लिए अलविदा, चूम लेगा झनक के सर को, अर्शी के पैरों तले निकलेगी जमीन। इस स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पर दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जाएगा कोलकाता को छोड़कर बाहर विदेश। झनक और अनिरुद्ध होंगे दोनों एक दूसरे से अलग और झनक अनिरुद्ध के प्यार की जो कहानी है दोस्तों अब यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है और फैंस के जो दिल है ना वो टूटने वाले हैं, क्योंकि फैंस बहुत दुखी होने वाले हैं। जो लोग चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध एक हो जाए उनके दिल तो बेशक यहाँ पे मेकर्स ने तोड़ ही दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे सब कुछ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या दोस्तों आप भी यही चाहते थे कि झनक और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है एक हो जाए, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से साथ में रहें, शादी कर लें। फिर तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने तो बिल्कुल कह ही दिया है, पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, महसूस भी ना कर सकोगे इतना दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब अनिरुद्ध जो है बहुत ही दूर जाने वाला है झनक से। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने फेवरेट शो झनक से बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। आप देखेंगे कि झनक अनिरुद्ध से प्यार करने के बाद भी ना यहाँ पे झनक अनिरुद्ध के सामने ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे करने की कोशिश करती है जैसे उससे प्यार ही नहीं करती, उससे दिखावा करती है, जैसे उसे प्यार तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर अनिरुद्ध के पास में कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी और अनिरुद्ध यही सोचता हुआ दिखाई देगा कि उसकी गलतियों की वजह से आज झनक का जो दिल जो है ना वो टूट गया है। यहाँ पे झनक भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करती, तो क्योंकि बीते कुछ एपिसोड में आपने तो देखा ही होगा कि कैसे अनिरुद्ध ने जाकर अपना दिल है जो बार बार तोड़ा है, बार बार उसे हर्ट किया अनिरुद्ध को। वैसे ही जैसे कोलकाता पहुंचता है पूरे परिवार वाले उसके ऊपर हाथ धोकर चढ़ जाते हैं भाई दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध जिस तरीके से सबसे लड़ झगड़ के गया था झनक के पास और वहां से जिस तरीके से आया है, क्योंकि वहां पे भी यहाँ पे लड़के गया था और झनक के पास भी आया है तो लड़के ही आया है। झनक ने भी उसे खरी खोटी खूब सुनाई है, उसकी तो बहुत ही बेइज्जती हुई भाई, इधर का रहा ना उधर का रहा। वहीं पे यहाँ पे अर्शी भी बोलती हुई दिखाई देगी, अगर तुम्हारा ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ पर। लेकिन अनिरुद्ध जो है अर्शी को समझाता है और बोलता है कि तुम इस घर की बहू हो और तुम इस घर को छोड़ के कहाँ जाओगी। लेकिन यहाँ पे सृष्टि जो है आग में घी डालने का काम तो जरूर करेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर वो सही रहती तो यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता तो कब का सुधर गया होता। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमेशा भीड़ी रहती है, उसके ऊपर टूटी हुई रहती है, दोनों को मन में फूट डालती रहती है, दोनों को ये बोलेगी कि तुम पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम हर बार ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके सबको अपनी बातों में फंसा लेते हो। तो यहाँ पे ये बात तो सही है भाई दोस्तों कि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है ना सबको अपनी बातों में तो फंसा तो जरूर लेता है, लेकिन उसके बाद में वही कुत्ते की तरह झुक के तुमने उसके झनक के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हो। लेकिन अनिरुद्ध जो है सृष्टि को बोलेगा कि यह हमारे परिवार की बात चल रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मामले में टांग ना लड़ाएं। वहीं पे अर्शी अनिरुद्ध को बोलेगी कि मैंने झनक के साथ नहीं देख सकती हूँ, तुम्हें किसी को एक को ही चुनना पड़ेगा, तुम्हें झनक के साथ में रहना है या फिर तुम्हें मेरे साथ में रहना है। लेकिन अनिरुद्ध को पता है और पता होने वाला है कि झनक से वो तो प्यार करता है, लेकिन अब झनक के उसके साथ में नहीं रहना चाहती। तो दोस्तों और झनक की खुशी के लिए वो अर्शी के साथ में रहने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि झनक ने ये कभी नहीं चाहेगी कि अपनी अर्शी दीदी का घर तोड़ना, यह कभी नहीं चाहेगी। अगर ऐसा चाहती तो अर्शी से शादी नहीं होने देती, अपनी शादी का हक जो पहले ही मांग चुकी होती, क्योंकि झनक ने बोला है इसमें अर्शी दीदी की क्या गलती है, क्योंकि तुमसे वो ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे लोग पूरे परिवार से लड़ गई और सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ में रह रही है, और अगर तुम वापस मेरे पास आओगे तो अर्शी दीदी का इसमें क्या गुनाह है, क्या गलती की है जो उन्हें इस प्यार की सजा मिलेगी। और इस वजह से अनिरुद्ध जो है अर्शी के साथ रहने में तैयार हो जाएगा दोस्तों और बोलेगा कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा झनक। लेकिन सृष्टि अनिरुद्ध को बोलेगी कि हमें तुम्हारी बातों पे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तुम्हें लिख के में देना पड़ेगा, तुम्हें लिखित में देना पड़ेगा। तुम बाहर अब्रॉड जाने के लिए कह रहे थे ना, क्योंकि तुम्हारी कंपनी वालों ने यहाँ पे ऑफर दिया है, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा ऑफर आने के बाद तुमने
उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब उसे यहाँ पे टालने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्यों वहीं पे यहाँ पे अर्शी जो है ना अनिरुद्ध से बोलेगी कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हम कोलकाता को छोड़कर यहाँ पे अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर भी अपनी कोई नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अनिरुद्ध भी अर्शी के सामने यहाँ पे दोस्तों हाँ बोल देता है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो उसका दिल जो है वो टूट चुका है, वो तो सदमे में चला गया और बोलेगा कि हम अपनी जिंदगी जितनी जल्दी हो सके वहां पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे एक नए अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, हम कोलकाता को छोड़कर वहां पे हमेशा के लिए रहेंगे, कभी भी वापस नहीं इंडिया आएंगे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जो है झनक को अपने दिल की फीलिंग बता देगा, लेकिन जो झनक अनिरुद्ध से नफरत करने का नाटक करती हुई दिखाई देने वाली है और बोलेगी कि मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, भले तुम चाहे कितना भी किसी प्यार कर लो, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हुई है, इतनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुमसे कितना प्यार करा, हर बार तुम्हारी गलती को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मुझे नई जिंदगी मिली और मैं इस जिंदगी में दोबारा कोई भी नामो निशान तुम्हारा नहीं देखना चाहती हूँ। अब जो तक हुआ उसे आगे मैं नहीं होने देना चाहती। अब मेरी ज़िंदगी में मेरे पास एक अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी जो है ना बिताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप यह सब सुनने के बाद अनिरुद्ध को बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है, बहुत तेज भी लग जाती है। उसके बाद उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध वहां से हॉस्पिटल से रोते हुए वापस कोलकाता जो आ गया है। जैसे ही वो बाहर निकलता है दोस्तों वो मन ही मन सोचता है कि झनक यहाँ पे उसे रोक ले, एक बार पीछे रोक ले, लेकिन झनक जो है अपना सिर घुमाए इधर मोड़ी हुई है, अंदर ही अंदर खूब रो रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि वो अनिरुद्ध से कितना प्यार करती है, अनिरुद्ध का इंतजार करती है। झनक उसे रोके, लेकिन झनक जो अपने दिल पे पत्थर रख लेती है और उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेगी, जाने देगी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे झनक उसे नहीं रोकेगी, क्योंकि जो झनक है ना वो अपने दिल को मजबूत बना ली है, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसके दिल की इतनी बार तोड़ा है ना कि अब उसका दिल जो है वो पत्थर सा हो गया है। झनक जो इतनी हर्ट हुई है, लेकिन अब यहाँ पे अनिरुद्ध हर्ट हुआ दिखाई देता है। आप भी आपको रोते हुए यहाँ से चला जाएगा दोस्तों, वहाँ पे कोलकाता वापस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही ट्विस्ट ड्रामा देखने को मिलने वाले हैं। अनिरुद्ध ने झनक के लिए काम जरूर कर गया। यहाँ पे आदित्य कपूर के लिए एक जो नोट दिया है ना अनिरुद्ध की, यहाँ पे फूल वाली बात यहाँ पे झनक को पता चलेगी। दोस्तों डॉक्टर जो है ना आदित्य कपूर से कह रहे होंगे कि आप झनक को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। झनक जो है काफी इमोशनल हो जाती है और हाथ जोड़कर डॉक्टर को धन्यवाद करती है। अब आप लोगों की मेहनत जो है ना इतनी रंग ले, इसी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हुई, वरना मुझे तो पता ही नहीं था मुझे क्या होगा। डॉक्टर यहाँ पे झनक की बात को काटते हुए कहते कि नहीं नहीं ये सब हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा सब कुछ तो आपके हमने भी मेहनत की थी, लेकिन हमसे ज्यादा किसी और ने आपके लिए मेहनत की। अब जो झनक आदित्य कपूर को की तरफ देखती है और फिर पूछती है कि किसने की, लेकिन डॉक्टर कहती है वो जो आपके रिश्तेदार आए थे ना उन्होंने आपके लिए फूल लेकर आए थे और उस फूल में ना जाने क्या जादू था जिससे यह चमत्कार हो गया और आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होने लगी। हमें भी काफी ज्यादा हैरानी हुई, हम लोग भी इस चमत्कार को नहीं मानते थे, लेकिन आज अपनी आंखों से इस चीज को देख लिया है। इन्होंने आपके लिए बहुत प्रार्थना की भगवान के सामने, हमें लगता है कि इनकी वजह से आप आज यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अब झनक को यह बात पता चलती है वो काफी शॉक्ड हो जाती है। दोस्तों आदित्य कपूर भी की तरफ देखती है कि मुझे क्यों नहीं बताया, यह सारी चीजें क्यों रखा छुपा कर रखा, मुझसे इन बातों से अनजान कैसे रखा गया, और मैंने तो सर जी को इतना कुछ भरा बुरा कह दिया, मैंने उनके साथ बदतमीजियां तक कर दी, मैंने उनसे मुंह फेर लिया, उन्होंने ना जाने क्या किया मेरे लिए, क्या क्या किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अब उनके यहाँ पे साथ आज उनकी वजह से मैं जिंदा खड़ी, उनकी वजह से फिर साथ आप देखने वाले दोस्तों की यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आदित्य कपूर सर जी आपका चेकअप वापस ले लीजिए। आदित्य कपूर कहते हैं कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्शन कहती है कि अनिरुद्ध जी ने सारे पेमेंट पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने जाते जाते आपके लिए एक नोट भी रखा है, तो आप इस चेक को वापस ले लीजिए, पेमेंट वो कर चुके हैं, पेमेंट करके जा चुके। दोस्तों यह सारी बातें ना आदित्य कपूर के सामने आती है, झनक को पता चलता है तो वो लोगों को उन लोगों को बहुत ही अजीब लगता है। आदित्य कपूर भी जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सारा पेमेंट करके चला गया और फिर आदित्य कपूर को वो चेक पकड़ा देती है। आदित्य कपूर कहता है कि अब मैं इस चेक को क्या करूंगा। यहाँ पे आदित्य कपूर कहता है कि मैं पार्टी दूंगा पूरे हॉस्पिटल को, क्योंकि अब झनक की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो उसी खुशी में आप सभी को पार्टी दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आदित्य कपूर देने वाले हॉस्पिटल में जोरदार पार्टी। अब आप यहाँ पे अपना जो यहाँ पे क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये थी आज के झनक एपिसोड की नई अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। आपकी इस पे क्या राय है, इस पे क्या प्रतिक्रिया, आप क्या चाहते हैं ये मुझे कमेंट कर
करके जरूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं। झनक जो आदित्य कपूर के साथ शादी कर ले, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करे, या अनिरुद्ध को अब्रॉड जाने से रोक लेगी अर्शी के साथ, क्योंकि यहाँ पे अर्शी के साथ चला गया तो झनक अब कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब ये सब कुछ पता चलने के बाद शायद झनक को यह गिल्ट होगा और शायद वो जाके आने वाले अपकमिंग ट्रैक को आपको देखने को मिलेगा कि शायद झनक जो है ना अनिरुद्ध को रोक सकती है दोस्तों। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए ट्विस्ट एंड ड्रामा के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहे और अपने फेवरेट सीरियल को देखते रहें। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।